फौजी तर्जुमान की जानिब से इस वाज़ेह ऐलान के बाद कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ओहदे में तोसी नहीं लेंगे और नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, अब ये बहस शुरू हो गई है कि मुल्क का अगला आर्मी चीफ कौन होगा। याद रहे कि नए फौजी सरबराह के बारे में क़यास आराइयाँ जनरल फैज़ हमीद के तबादले और नए ISI के सरबराह जनरल नदीम अहमद अंजुम की तैनाती के साथ ही शुरू हो गई थी। लेकिन एक बात तय है कि अब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नया आर्मी चीफ बनने का इम्कान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है, क्योंकि मरकज़ में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके हैं। याद रहे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को नवंबर 2019 में 3 साल की तोसी दी गई थी, जिसके बाद अब आइंदा बरस 29 नवंबर 2022 को उनके ओहदे की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी। जनरल बाजवा को तोसी देने की उस वक्त की वजह इलाकाई सिक्योरिटी हालात बताए गए थे। तब भारत का मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करना और अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात अहम इलाकाई तब्दीलियाँ थीं, जिनको वजह बनाकर यह फ़ैसला किया गया था। इस वक्त नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी लिस्ट में मुख्तलिफ नाम हैं। नए आर्मी चीफ के लिए नाम भिजवाने का तरीक़ेकार यह है कि मौजूदा आर्मी चीफ सीनियरिटी फहरिस्त में पहले 3 या पहले 5 नाम जर्नलों की अहलियत की जांच पड़ताल के बाद वजारत दिफा के ज़रिए वज़ीर आज़म को भिजवाते हैं। हर नाम के साथ इनकी अहलियत की तफसील लिखी होती है, जिसके बाद वज़ीर आज़म इन 3 या 5 नामों में से एक नाम चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जबकि एक नाम आर्मी चीफ के ओहदे के लिए मुंतखब कर लेते हैं। अगरचे सबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ किसी की सिफारिश करना चाहें तो इसका इजाफी नोट भी शामिल हो सकता है, लेकिन हतमी इख्तियार और मंजूरी वज़ीर आज़म की होगी। ताहम माजी में 2 साबिक फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तैनाती के मौके पर तब के वज़राए आज़म ने अपनी मर्जी से नए आर्मी चीफ का इंतखाब किया और जर्नलों की सीनियरिटी लिस्ट को मद्देनज़र नहीं रखा। दिलचस्प बात यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों ने अपने फैसले भुगते और दोनों सीनियरिटी लिस्ट से हट कर लाए गए जर्नलों के हाथों बगावत का शिकार हुए। अमूमी तौर पर नवंबर के पहले हफ्ते में नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जर्नलों के नाम वज़ीर आज़म ऑफिस भेजे जाते हैं, जिसके बाद मुतवक्का तौर पर 25 या 26 नवंबर तक नए फौजी सरबराह का तकर्रुर किया जाता है। अस्करी ज़राए के मुताबिक सीनियरिटी लिस्ट के लिहाज से पहले नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर अहमद हैं, लेकिन वो 27 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे, लिहाजा इनकी तैनाती का इम्कान कम है। सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद हैं। तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, जो कि इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात हैं। चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद हैं, जो पहले कोर कमांडर पेशावर तैनात थे और हाल ही में इनको नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में सदर के ओहदे पर तैनात किया गया है। पाँचवें नंबर पर कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, जिनके बारे में इत्तला है कि अपने इख्तिदार की आखिरी रात 9 अप्रैल को इमरान खान ने इन्हें नया आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की थी, जो वजारत दिफा ने नाकाम बना दी। छठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं, जो इस वक्त कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात हैं। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का इंतखाब इन्हीं 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से किया जाएगा। नवंबर 2022 में जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद रावलपिंडी के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा सबसे सीनियर पोजीशन पर आ जाएंगे और दोनों आम ओहदों यानी आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ के लिए दौड़ में शामिल हो जाएंगे। सीनियरिटी के लिहाज से दीगर 5 आर्मी अफसरों के नाम टॉप पोजीशन पर आ जाएंगे। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद राजा, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर, लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर बलोच शामिल हैं। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम शेख इस वक्त फहरिस्त में 7वें नंबर पर होंगे। बताया जा रहा है कि अगर नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ौज में सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए आर्मी चीफ की तैनाती का फ़ैसला किया तो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह संभालेंगे। इससे कबल वो फ़ौज के जनरल हेड क्वार्टर्स में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात थे। 2 स्टार जनरल के तौर पर उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल स्टाफ के नायब सरबराह के साथ साथ डेरा इस्माइल खान में 40 इन्फेंट्री डिवीज़न की कमांड की। ये डिवीज़न अब ओकाड़ा मुंतकिल हो गया है। उनका ताल्लुक पंजाब के ज़िला चकवाल से है। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
अपनी मौजूदा पोस्टिंग से कबल उन्होंने रावलपिंडी कोर की कमांड की और DG ज्वाइंट स्टाफ हेड क्वार्टर थे। वो साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे। वो मरी में 12 इन्फेंट्री डिवीज़न के कमांडिंग जनरल ऑफिसर के तौर पर मज़ीद खिदमात अंजाम दे चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के आखिरी 5 चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इससे कबल जनरल स्टाफ के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद राजा नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। इससे कबल वो कोर कमांडर पेशावर और इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन NIT के ओहदों पर फाइज रहे। बतौर मेजर जनरल वो ISI में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा बतौर DG एनालिसिस और मीरान शाह में इन्फेंट्री डिवीज़न के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की हैसियत से भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल नोमान राजा का ताल्लुक रावलपिंडी के इलाके अदवाल से है। ये बात भी अहम है कि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद राजा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद तीनों का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है। पाकिस्तानी तारीख के मुतनाज़ा तरीन ISI सरबराह समझे जाने वाले फैज़ हमीद इस वक्त कोर कमांडर पेशावर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। फैज़ हमीद DG ISI और एडजुटेंट जनरल के अहम ओहदों पर भी फाइज रहे हैं। मेजर जनरल के तौर पर फैज़ ने पनो आकिल इन्फेंट्री डिवीज़न की कमांड की और ISI में बतौर DG काउंटर इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी भी तैनात रहे। बतौर ब्रिगेडियर उन्होंने तब के लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ रावलपिंडी कोर के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उनका ताल्लुक ज़िला चकवाल से है। दिलचस्प बात यह है कि पेशावर के सिर्फ 3 साबिका कोर कमांडर्स को बाद में 4 स्टार जनरलों के ओहदे पर फाइज किया गया, यानी जनरल सवार खान, जनरल असलम बेग और जनरल एहसानुल हक। कोर कमांडर गुजरावाला लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एडजुटेंट जनरल के तौर पर काम कर चुके हैं। बतौर मेजर जनरल वो 10 इन्फेंट्री डिवीज़न लाहौर के GOC और COAS सेक्रेटेरिएट में डायरेक्टर जनरल स्टाफ की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। कोर कमांडर मुल्तान लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर बलोच एक पंजाबी बलोच हैं और उनका ताल्लुक साहिवाल से है। इससे कबल वो ज्वाइंट स्टाफ हेड क्वार्टर के DG मिलिट्री ट्रेनिंग और GOC इन्फेंट्री डिवीज़न जेलम के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। हाजिर सर्विस DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम शेख इससे कबल कोर कमांडर कराची कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान और ब्रिगेडियर कमांडर वजीरिस्तान और करम एजेंसी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान राजा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ को अप्रैल 2019 में 3 स्टार रैंक पर तरक्की दी गई थी, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आमिर, लेफ्टिनेंट जनरल चिराग बलोच और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम शेख को सितंबर 2019 में इस ओहदे पर तरक्की दी गई। ये भी ख्याल रहे कि अब आर्मी चीफ जनरल बाजवा जिन मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की देंगे वो नवंबर 2025 में आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।